ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी के आगमन से पहले ये विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने विवादित पोस्टर लगाए हैं। बड़ी खबर है ये, ग्वालियर से वीरांगना लक्ष्मीबाई गोरों से लड़ी थी। प्रियंका दीदी अब लड़ना चाहती हैं चोरों से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने के लिए भाषाई गरिमा को उल्लंघन करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी हुई थी। 1967 में डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई थी। 2020 में कमलनाथ मुख्यमंत्री कांग्रेस के साथ गद्दारी से नाता है, गद्दारी करना आता है। सिंधिया रियासत के चुनाव चिन्ह के साथ पोस्टर लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया पर भी करारा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी ने। देख सकते हैं आप ये पोस्टर आप देख सकते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी हुई, फिर कमलनाथ के साथ गद्दारी हुई और इस तरह से तमाम गद्दार की श्रेणी दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से आप देख रहे हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई गोरों से लड़ी थी और समाधि पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई के सिंधिया के गढ़ में सिंधिया की आलोचना करते ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं। इन पोस्टर की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत अब गर्मा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विरोध जता सकती है। सिंधिया अब क्या हमला करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई गोरों से लड़ी थी और तमाम तरह की विवादित बातें लिखी गई हैं इस पोस्टरों में। और ये पोस्टर लिखा है, कई नेता हैं कांग्रेस के जिनके तस्वीरें लगी हुई हैं इन पोस्टर्स में। अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी की। क्या मतलब, अब कभी भी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा बग्गा जी। नेहा बग्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं आप, आपका INS24/7 में स्वागत है। जी नमस्कार। नेहा जी, बहुत ही विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वहां लगाया गया कि गद्दारी उनके साथ सिंधिया परिवार ने की, फिर 18 में की, तमाम तरह की बातें लिखी। क्या होगी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता शायद अपना इतिहास भूल गए हैं। आपको भी याद होना चाहिए कि कांग्रेस का जब फाउंडेशन रखा गया तो उसके फाउंडर कौन थे, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलन ऑक्टेन हुम, अंग्रेज। तो अंग्रेज को पहला अध्यक्ष बनाने वाले, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए नेहरू जी ने जो शपथ ली वो अंग्रेजों के झंडे के तले ली। आज वो रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना से प्रियंका गांधी की तुलना कर रहे हैं। वो प्रियंका गांधी जो इटली मूल से आती हैं, जिनके डीएनए में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिनके डीएनए में नेपोटिज्म है, जिनके डीएनए में अपीजमेंट है, और जो केवल परिवारवाद के लिए जीते हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए जीते हैं, जो ध्रुवीकरण के लिए जीते हैं, आज उन प्रियंका गांधी को न जाने परिवार महिमा में, उनकी वंदना में माननीय सम्माननीय बनाने के लिए ऐसे दिखाया जा रहा है। सबको याद है कि प्रियंका गांधी जी गुजरात गई तो लुटिया डुबोकर आ गई, लोकसभा का प्रभारी उत्तर प्रदेश का बनाया तो जमानत जब्त हो गई, विधानसभा में वहां पर महासचिव प्रभारी के तौर पर रही तो किस प्रकार से लुटिया डुबोकर आई हैं। और ये वही प्रियंका गांधी है जिन्होंने आज तक एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा है। पर मुझे प्रसन्नता है और मैं उनसे कहूंगी कि वो मध्य प्रदेश आई हैं। आइए, आप जरा मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश गरीबी रेखा से अपने लोगों को बाहर निकाल रहा है। आपकी पार्टी बिल्कुल नेहा जी, दिग्विजय सिंह छोड़कर गए थे, आज वो बेटियां लाडली लक्ष्मियां हो गई हैं। नेहा जी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस कांग्रेस को आपने कहा कि A.O. ह्यूम उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, तमाम चीजें थी, फिर आखिर उसी कांग्रेस से लगातार बड़ी संख्या में उनके नेताओं को क्यों लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर आना चाहता है, उस कार्यप्रणाली के साथ कार्य करना चाहता है, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखना चाहता है।
देखिए ना, इनकी मूल विचारधारा अंग्रेजी मानसिकता की है। क्या नाम है कांग्रेस पार्टी का? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी क्या है? बीजेपी। हिंदी में भी भारतीय है और इंग्लिश में भी भारतीय है। यहीं से मूल का समझ में आता है, इसी यहीं से भावना का समझ में आता है। और मैंने आपसे कहा ना, फाउंडर मेंबर से लेकर शपथ तक जो अंग्रेजों की गुलामी के लिए करके कांग्रेस नेहा जी, आपके सवालों का जवाब सीधा राम पांडे जी से ले लेते हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राम पांडे जी, नेहा जी को आपने सुना कि नेहा जी ने तमाम मुद्दों को लेकर बोला है, क्या जरूरत पड़ी कि आपने एक बार फिर से हमारे आदित्य पोस्टर लगाए जिसमें गद्दार तमाम चीजें की? अगर गद्दार ही थे सिंधिया तो आपने 2018 तक अपनी पार्टी में क्यों रखा? और पार्टी वो खुद से छोड़ के गए हैं, आपने तो निष्कासन नहीं किया था, निलंबन नहीं किया था। अब याद आया आपको कि गद्दार हैं? नहीं, हमने कहा था, ये तो शिवराज सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रभात झा ने कहा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये गद्दार हैं। हाँ। और उसी गद्दार को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। शिवराज सिंह जी मंच पे बोलते थे कि सिंधिया परिवार गद्दार है, और ये इन्होंने पता नहीं इंग्लिश पे क्यों ज्ञान बांट दिया फालतू में। इनके सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, हिंदुस्तान में इतने स्कूल चल रहे हैं अंग्रेजी मीडियम के, भाजपाइयों के सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूल के मीडियम में पढ़ रहे हैं। यदि आपको अंग्रेजों से इतनी नफरत है तो हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। ये एनडीए इन्होंने नाम रखा है अपने गठबंधन का, उस एनडीए को बंद कर देना चाहिए। और इनकी विचारधारा, अब देखिए, उधर तो कहते हैं मुख्तार अब्बास अंसारी, और उसके ऊपर बिल्डोजर चलाएंगे, ये करेंगे वे करेंगे, और उसके बेटे को एनडीए में ले लिया, अजीत पवार को उसमें ले लिया एनडीए में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली राजनीति है, बहुत ही फर्जी पार्टी है, गंदी पार्टी है। ये पार्टी देश से जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो ये पूरे देश का सत्यानाश कर देगी। आप देखिए, चाहे जितनी भी समस्याएं हों, आज देश में बढ़ती जा रही हैं। हमारे जो अच्छे व्यापारी हैं वो इनकी नीतियों के कारण देश छोड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध। आज ही देखिए, भोपाल में एक बच्ची को गोली मार दी, उसके पहले ग्वालियर में गोली मार दी, उसके पहले इंसानों के ऊपर पेशाब कर दी। डेली ये अपराध और ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है राम पांडे जी, मैं जवाब सीधे प्रतिक्रिया ले लेता हूं नेहा जी से। नेहा जी, जवाब दीजिए। राम पांडे जी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शेर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक ऐसी कार्यप्रणाली है कि आज लगभग 50 साल की आयु है प्रियंका गांधी की, पर 75वें अमृत महोत्सव में जहां आज तक 75 सालों में कांग्रेस ने केवल एक परिवार की महिमा करी और सभी वीर वीरांगनाओं को भूल दिया था, छोड़ दिया था, आज उन रानी लक्ष्मीबाई के नतमस्तक होने आ रही है, नमन करने आ रही है, प्रणाम करने वाली हैं और फिर वहां से शुरू करेंगी। ये बदलाव है भारतीय जनता पार्टी के आने से, ये बदलाव है भारतीय मानसिकता का और अंग्रेजों की गुलामी करने वाली मानसिकता का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म के कहीं पे आ जा सकती हैं। राजस्थान में जिस लड़की को नग्न करा के घुमाया गया है, जिस लड़की पे एसिड डाला है सामूहिक बलात्कार के बाद, उसको जिसको कुएं में धकेला है, एक शब्द निकला क्या? ये करण मोरवाल, मुरबिल्ली मोरवाल के लड़के पर जब ठीक है नेहा जी और राम पांडे जी, आप दोनों ने अपनी बात बेबाकी से रखी, हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि इस पोस्टर वॉर का कोई समाधान निकलेगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अब ये मुद्दा मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा हो सकता है। गद्दारी से नाता है, सिंधिया परिवार से तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं और बाकायदा कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी तस्वीरें भी छपवाई हैं। तो अब देखना होगा इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या प्रतिक्रिया आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है।